नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल ऑफ पॉलिटिक्स पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कंवारी और हमारे साथ हैं हम सबके प्रिय डॉक्टर सतीश त्यागी जी। नमस्कार। दोस्तों, हरियाणा की चुनावी राजनीति घरानों पे सिमटी हुई है। देवीलाल घराना, चौधरी बंसीलाल का घराना, चौधरी भजनलाल जी का घराना, हुड्डा साहब का घराना, राव वीरेंद्र सिंह जी का घराना और पता नहीं कितने घराने हरियाणा की राजनीति में सक्रिय हैं। और ऐसा पहली बार हो रहा है कि अगर आप लाल राजनीति को देखें तो दो लालों की जो संतानें हैं वो इस बार चुनावी मैदान में नहीं है, दिखाई भी नहीं दे रही। लेकिन एक लाल का परिवार ऐसा है कि जो चार जिनके सदस्य हैं वो इस लोकसभा चुनाव में एक साथ कूदे हुए हैं। एक तो हिसार में तीनों ही हैं, चौधरी रणजीत सिंह चौटाला, नैना चौटाला, सुनैना चौटाला और कुरुक्षेत्र से अभय सिंह चौटाला। और चौधरी देवीलाल परिवार के अगर राजनीतिक इतिहास को आप देखेंगे तो बहुत इंटरेस्टिंग फैक्टर आपको देखने को मिलेंगे। तो मैंने कल डॉक्टर साहब से ये अनुरोध किया था कि काफ़ी दर्शक इस चीज़ की भी डिमांड कर रहे हैं कि ये जो घराने हैं इनका राजनीतिक इतिहास भी बताया जाना चाहिए, चूँकि अब दौर चल रहा है इनका। तो डॉक्टर साहब, चौधरी देवीलाल जी हैं, उनका घराने की जो जड़ें हैं वो चुनावी राजनीति में कितनी गहरी हैं? देखिए, चौधरी देवीलाल का जो परिवार है उनके घर में चुनाव तो सबसे पहले उनके बड़े भाई चौधरी साहब राम ने लड़ा था। लेकिन परिवार की जब गणना होती है तो चौधरी देवीलाल का नाम ही पहले लिया जाता है और बड़े भाई साहब राम भी उस परिवार में शामिल हो जाते हैं। ये असर होता है एक व्यक्तित्व का, कद का। तो चौधरी देवीलाल का परिवार का ये उनका इतना बड़ा कद था। और भारतीय राजनीति, बल्कि मैं कहूँ विश्व की राजनीति में जितने चुनाव इस परिवार ने लड़े इतने किसी ने नहीं लड़े। विश्व को मैं इसलिए शामिल कर रहा हूँ कि दुनिया में इतने ज़्यादा चुनाव कहीं होते ही नहीं। और भारत में जितने चुनाव हुए हैं अभी तक, ये परिवार 1938 से सक्रिय है। आज 2024 चल रहा है। कितने साल हो गए? मेरे ख्याल से 86 साल हो गए। 86 साल की चुनावी यात्रा में कोई परिवार 90 चुनाव लड़े, कितनी बड़ी बात है। ठीक बात है। 90 चुनाव लड़ना अपने आप में बड़ी बात है। और ऐसा नहीं है कि इनसे पहले किसी ने चुनाव नहीं लड़े। 1920 में जब हमारी चुनाव प्रणाली शुरू हुई है तो चौधरी छोटू राम ने पहला चुनाव लड़ा था। उस नाते से चौधरी वीरेंद्र सिंह का जो परिवार है उस कैटेगरी में आ जाता है। राव वीरेंद्र के जो पिताजी थे, राव वीरेंद्र सिंह के, चौधरी बलबीर सिंह, राव बलबीर सिंह, वो भी 1920 में चुनाव लड़ चुके थे। तो उस लिहाज से उनका परिवार भी सबसे पुराना है, दोनों बराबर हैं। एक मान परिवार है वंश गोपाल जी का करनाल में, वो भी उसी समय से सक्रिय है। और एक परिवार चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का है, क्योंकि इनके जो दादा थे उन्होंने 1923 में चुनाव लड़ा था। लेकिन आज हम चर्चा करेंगे उस परिवार की जिसने सबसे ज़्यादा चुनाव लड़े। तो 86 वर्षों में 90 चुनाव लड़ना कितनी बड़ी उपलब्धि, इसका आप अनुमान लगा सकते हैं। और देवीलाल जी के तो चुनाव की अगर आप बात करेंगे ना, तो एक दौर तो ऐसा आ गया कि वो हर साल चुनाव लड़ रहे थे। 80 के बाद से और 91 तक हर साल चुनाव 19 वर्ष है और 19 चुनाव लड़े। चौधरी देवीलाल ने 19 वर्षों में 19 चुनाव लड़े। तो ऐसा कहाँ मिलेगा? चुनाव से घबराते ही नहीं थे वो। चुनाव उनके लिए ऐसा खेल था कि जब कुछ नहीं होता था वो देखते रहते थे कहाँ चुनाव हो सकता है। कि चलो जाके तो शाम में लड़ गए, आदमपुर में भजनलाल के खिलाफ लड़ गए, और कुछ नहीं, गृह में छत्रपाल के साथ लड़ गए। तो चुनाव का इतना, इसको शौक तो क्या कहूँ या व्यसन कहूँ, लेकिन कुछ अंदर से इतना राजनीतिक उनका टेम्परामेंट था चौधरी देवीलाल का कि चुनाव उनके लिए सचमुच खेल था। तभी तो एक परिवार, एक आप देखिए कि 3 सदस्य एक परिवार के एक ही लोकसभा क्षेत्र में उतर गए। और दूसरी बड़ी बात यह है कि उन्हें चुनाव औरों को लड़वाने में बड़ा मजा आता था। जब आते 1987 की जो चुनाव हुई थी, जब 85 सीटें उन्होंने जीती थी, उस समय 60 नए विधायक बने थे। यानी जिनका कोई चुनावी इतिहास नहीं था, उन नए नए बच्चों को, लड़कों को लाकर उन्होंने चुनाव लड़ा के यहाँ भेज दिया। और कभी जो चौधरी चांद राम थे उनको हरदोई से चुनाव लड़वा दिया। इतने बड़े खिलाड़ी, राजनीति के चुनावी खिलाड़ी, तो मेरा तो ये मानना है कि पूरे विश्व में कहीं नहीं थे। अगर हम उनके आंकड़ों की बात करें जो मैं आपको बताऊंगा, चौधरी देवीलाल ने अपने जीवन में 22 चुनाव लड़े। 22 टोटल 22। इसमें से विधानसभा लड़ी 11,
अच्छा। और 8 में जीते, 3 में हारे। अच्छा। लोकसभा के उन्होंने 9 चुनाव लड़े, 3 जीते, 6 हारे। राज्यसभा में वो 2 बार गए, 1972 में और 1999 में। इस तरह से संख्या 22 बैठती है। और चुनाव हारना जीतना उनको कोई मायने नहीं रखता था, वो कभी उदास नहीं होते थे चुनाव हार गए तो क्या हो गया। अब बात करें हम चौधरी साहब राम की, जो इनके सबसे बड़े भाई थे। उस समय चौधरी देवीलाल की उम्र कम पड़ रही थी, तो साहब राम भाई को उनको प्रमोट कर दिया था। तो 1937 में जो चुनाव हुए थे उसमें एक सीट खाली हो गई, तो 1938 में साहब राम पहली बार आए और उन्होंने अपने जीवन में 5 चुनाव लड़े। अच्छा। 1972 में चौधरी साहब राम ने लास्ट इलेक्शन लड़ा था और वो हार गए थे। उससे पहले 2 बार वो चुनाव करे उन्होंने, पंजाब असेंबली नहीं, पंजाब काउंसिल, जैसे विधान परिषद होती है ना आज महाराष्ट्र में, यूपी में, उसी तरीके से पंजाब में होती थी। तो चौधरी साहब राम ने 5 चुनाव लड़े। ओम प्रकाश चौटाला जी ने 16 चुनाव लड़े। अच्छा। हाँ, देवीलाल जी से 6 ही कम है उनके। उन्होंने विधानसभा की 14 चुनाव लड़े, ओम प्रकाश जी ने 9 जीते, 5 हारे। लोकसभा का 1 चुनाव लड़ा उन्होंने, वो ही हार गए थे वो, और 1 बार वो राज्यसभा में गए। तो ये 2 बड़े खिलाड़ी तो चौधरी देवीलाल और ओम प्रकाश चौटाला जी हैं। अब इनके जो बड़े भाई थे ओम प्रकाश जी के, जो इनसे पहले राजनीति में सक्रिय हो गए थे चुनावी में, प्रताप चौटाला जी, उन्होंने 3 चुनाव लड़े। अब इनके बेटों की अगर बात करें, रणजीत चौटाला ने 9 चुनाव लड़े, आज के समेत बता रहा हूँ जो अभी लड़ रहे हैं। अजय चौटाला 9, अभय सिंह 8, दुष्यंत 3, दिग्विजय 2, नैना चौटाला 3, अर्जुन चौटाला अभय जी के बेटे जो कुरुक्षेत्र से लड़े एक बार, वो 1, सुनैना चौटाला 1 चुनाव, केबी सिंह जो अब इनके परिवार का हिस्सा मान लीजिए। अगर यहीं तक हम बात खत्म करें सुनैना तक तो ये संख्या कम हो जाती है। रवि चौटाला भी। हाँ। अब केबी सिंह आते हैं। केबी सिंह इनके भतीजे हैं चौधरी देवीलाल जी के, वो 4 बार चुनाव लड़े, 4 बार हार गए, वो जीत नहीं पाए। उनका बेटा अमित सिहाग एमएलए बन गया 1 बार चुनाव लड़के। जो सबसे इनके बेटे थे छोटे जगदीश, जिनकी राजनीति में कोई रुचि नहीं थी, उनके बेटे भी आदित्य सक्रिय हो गए और उन्होंने भी 1 चुनाव लड़ा, लेकिन वो हार गए। तो अगर कुल इन चुनावों की हम गणना करें तो 90 चुनाव बैठते हैं। और इससे भी बड़ी बात यह है कि 90 चुनाव इन्होंने कोई एक विधानसभा क्षेत्र से तो लड़े नहीं, 19 विधानसभा क्षेत्रों में इस परिवार का दखल रहा है। इनके तो दामाद वो चौधरी भी चुनाव लड़े, उनको तो हम गिन भी नहीं रहे, है ना। इनकी तो मतलब एक वो इधर दिल्ली में योगेंद्र शास्त्री जी की जो बेटी है ना, उनकी शादी अमनदीप उससे हो रही है, केबी सिंह के बेटे हैं शायद वो, वहाँ भी है, उनको तो काउंट ही नहीं कर रहे हैं। और जैसे वो एक महेंद्र सिंह लाठर होते थे, हाँ, वो इनके दामाद थे, साहब सिंह के दामाद थे। उनकी गिनती हमने कर ली 90 में। अच्छा। तो 19 विधानसभा क्षेत्रों में आप सोच कर देखो कि 90 की तो विधानसभा हमारी अब हुई है, 19 विधानसभा क्षेत्र और 7 लोकसभा क्षेत्र। 7 लोकसभा क्षेत्रों में बाहर के भी हैं और विधानसभा क्षेत्रों में भी राजस्थान के हैं कुछ। तो उनके मैं नाम बताऊंगा आपको कि चौधरी देवीलाल 1952 में सबसे पहले सिरसा से लड़े, सिरसा के बाद फतेहाबाद, 1972 में 2 जगह से लड़े थे, आदमपुर तोसाम, फिर भट्टू कला जहां वो संपत सिंह को खोज पाए, फिर महम और फिर घिराए, रोड़ी, एलनाबाद, दड़वा कला, नरवाना, उचाना, डब्बाली, जींद, बाढ़ड़ा और रानिया, यहाँ से भी लड़े। 19 विधानसभा क्षेत्रों से इस परिवार के लोगों ने चुनाव लड़ा और राजस्थान के 3, चूंकि अजय चौटाला 2 बार दातारामगढ़ से 1 बार और 1 बार नौहर से चुनाव जीते थे। अजय चौटाला की राजनीतिक शुरुआत चुनावी राजस्थान से हुई और अभय सिंह की भी वहीं से हुई। वो संगरिया से लड़े लेकिन हार गए थे और तीसरे नंबर पर रहे थे। तो दोनों ओम प्रकाश जी के बेटे जो हैं पहले राजस्थान में ही प्रयोग कर चुके और उसके बाद यहाँ आए। अब जो नई पीढ़ी आ रही है, बिल्कुल चौधरी देवीलाल की चौथी पीढ़ी है, अर्जुन आ रहे हैं, रवि चौटाला 1 जगह से लड़ चुके हैं अभी तक चुनाव, और दिग्विजय इतनी जल्दी उन्होंने 2 चुनाव लड़ लिए। अब आने वाले समय में ये किसी चुनाव को नहीं छोड़ेंगे। जिला परिषद तो इसमें आपने काउंट भी नहीं किया। जिला परिषद को मैंने छोड़ दिया जानबूझ। सरपंच का हाँ, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे चौधरी देवीलाल और अभय सिंह ने पंचायत का चुनाव लड़ दिया। मतलब ये भी कोई चक्कर नहीं है इस तरह का कि भाई हम तो इतने बड़े परिवार से संबंध रखते हैं और छोटा चुनाव हम क्यों लड़ें। इनको चुनाव लड़ने से मतलब तो इतना चुनाव प्रेमी परिवार मुझे तो भारतवर्ष में दिखा नहीं, और इसी नाते मैं कहता हूँ भारतवर्ष में नहीं तो भाई दुनिया में कहीं भी नहीं होगा। और चौधरी देवीलाल को अगर और मौका मिलता तो वो मानने वाले फिर भी नहीं थे। अच्छा, ये लोकसभा में कहाँ से लड़ाई? लोकसभा में ये रोहतक, सोनीपत, हिसार, भिवानी, कुरुक्षेत्र।
और सीकर राजस्थान में और फिरोजपुर पंजाब में। सीकर तो जीत भी लिया था, तो वहाँ तक इन्होंने मार रखी है। और आगे भी भविष्य में देख लेना कि इन परिवारों के जो बच्चे होंगे जो अभी अभी जन्म ले रहे हैं, है ना, तो ये भी सब चुनाव में उतरेंगे। तो इनके तो जैसे बच्चा पैदा होता है तो उसके कान में ये बोला जाता है कि चुनाव लड़ना है। इनके यहाँ विधायक और सांसद ही पैदा होते हैं। किसी का नौकर था सरपंच, तो बोला जी छुट्टी चाहिए, वो बहू का बालक होंदू है, वो चला गया, वो दूसरे दिन आया, बोला रे क्या होया? बोला जी मारे तो काम करने वाले पैदा हो हैं, सरपंच तो तारा ही ग्राम पैदा है कि नहीं। अच्छा, रोचक पहलू ये रहा कि चौधरी देवीलाल अपने जीवन काल में अपने खून के रिश्ते से किसी के सामने चुनाव नहीं लड़े। अच्छा, ये शुरुआत होती है ओम प्रकाश जी से 2000 में, जब ओम प्रकाश चौटाला और रणजीत चौटाला चुनाव लड़े, रोड़ी में टकराए थे आपस में। और दोबारा ये स्थिति आई है जब अजय चौटाला और रवि चौटाला 2009 में डब्बाली से। तो तो अब ये आई इस चुनाव में आपकी कि हिसार में भी कहीं लड़े होंगे दोनों आमने सामने। हिसार में ओम प्रकाश चौटाला और रणजीत चौटाला जी, हो सकता है, संभव है, मुझे इस समय याद नहीं आ रहा, संभव है। और अब ये स्थिति आ गई है कि हिसार से 3 लोग परिवार के आ रहे हैं। आगे क्या गुल खिलाएंगे परिवार राजनीति में, किस तरह से क्या करेंगे, ये देखने लायक होगा। और अब परिवार का ये जो जगदीश के बेटे हैं आदित्य चौटाला, मुझे लगता है देर सवेर जो छोटे वाला है अनिरुद्ध चौटाला, उसकी भी सक्रियता है राजनीति में धीरे धीरे। और वो अनिरुद्ध की तो छोड़िए, आदित्य देवीलाल जी के जो बेटे हैं, हाँ, अच्छा, वो मुझे इत्तेफाक से यहाँ पे मिले जी, एक रेस्टोरेंट में, तो उन्होंने मुझे पहचान लिया। और उस जो लड़का था उसकी पॉलिटिकल जो अवेयरनेस थी, मुझे हैरान कर दिया उस चीज़ ने। तो मुझे लग रहा है देर से और वो भी राजनीति में जरूर आएगा, आना पड़ेगा। और एक और विशेषता है कि एक लंबे समय तक इनके परिवार की महिलाएं राजनीति में नहीं आती, और इस चीज़ को एक उपलब्धि के रूप में बताते थे कि हमारे परिवार की महिलाएं नहीं आती। लेकिन अब वो तो महिलाएं भी आ रही टूट गई है ना। अब नैना भी हैं, सुनैना भी हैं, दोनों आ गई। तो अब ये जो एक थी, एक लक्ष्मण रेखा से छिन रही लग रही थी। और इस बार तो ये भी चर्चा थी कि शायद दुष्यंत की जो वाइफ हैं वो भी चुनाव कहीं से लड़ लें। तो अब ये माहौल तो बनने लगा हरियाणा में। तो अब तक जो हम कहते थे कि ये पुत्रों को और इनको भाइयों को प्रमोट करते हैं, आगे लगेगा कि अपने परिवार की जो महिला सदस्य हैं उनको भी प्रमोट करते रहेंगे। तो ये चौधरी देवीलाल के परिवार का इतना रोचक इतिहास है, इस पर इतने किस्से बनते हैं। और अब जो कहते हैं कि जब आदमपुर से चुनाव हार गए चौधरी देवीलाल, तो वो किसी की बैठक में सो रहे थे। बोले, उसने कहा कि देवी चौ साहब बड़ा नुकसान हो गया, दोनों जगह से हार गए। बोले देख के यूपी वगैरह में कहीं चुनाव हो रहेगा, चलें फिर। चुनाव लड़ने से किसी का चुनाव लड़ाने पहुंच गए थे यूपी में, पर चैन नहीं पड़ता था बिना चुनाव लड़े। तो इतने सीधे थे, सरल थे, सच्चे आदमी थे। और चुनाव लड़ने के उन्होंने जो है भ्रम लोगों के तोड़ दिए। असल में हरियाणा की राजनीति में अगर चुनाव का जो एक जज्बा पैदा किया लोगों में, और जैसा मैंने कहा 87 में 60 लोगों को बाहर लाना। अब कोई भी नहीं, आप कितनी पॉलिटिकल रिवेंज एक दूसरे से रखते हो, 3 लोग एक परिवार के एक ही सीट से चुनाव मैदान में उतर जाएं सर, सोचने की बात है मतलब। और एक बड़ा दिल देखिए कि जब वो आए 87 या 89 में, जब उनका लगा कि वो प्रधानमंत्री बन सकते हैं भारत के, और डिप्टी पीएम तो 2 बार रहे, तो उस समय वो विभाग बांटते थे। कई बार मजाक होती थी कि कृपाराम पुनिया राष्ट्रपति बनेंगे, प्रोफेसर वीरेंद्र को डिफेंस मिनिस्टर बना दूंगा। तो कई लोग मजाक में करते जी सारा मंत्रिमंडल हरियाणा से बनाओगे क्या? अब भारत और भी जगह पड़ी है, और भी जगह है। तो अगर देश के में हरियाणा का कोई राष्ट्रीय नेता है, हुआ है, तो वो चौधरी देवीलाल हैं, जो हरियाणा तो छोड़ो उत्तर भारत की सीमाओं से भी बाहर गए। वो उड़ीसा में भी इतने लोकप्रिय थे, असम में भी चौधरी देवीलाल को लोग जानते थे। बेशक बंसीलाल जी और भजनलाल जी का बड़ा कद रहा होगा, या भूपेंद्र हुड्डा का या किसी और का रहा हो, या कोई दावा करता हो, लेकिन असल में अगर कोई हरियाणा से राष्ट्रीय नेता पैदा हुआ है और जिसने अपनी धमक, अपनी चमक पूरे भारत में दिखाई है, तो वो चौधरी देवीलाल थे। तो ये फैमिली ट्री देखो कितनी मेहनत करी होगी सर ने इसके ऊपर। और ऐसी सभी परिवारों की लिस्ट मैंने तैयार कर रखी है। कल हम कोशिश करेंगे कोई और पॉलिटिकल अपडेट नहीं हुए तो हम हुड्डा परिवार, जो हुड्डा घराना है, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे दोस्तों। चौधरी देवीलाल के इसमें फैक्ट बहुत हैं। अब जब इतने बड़े खानदान का आप एनालिसिस कर रहे हो तो बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स छूट भी जाते हैं।
तो ऐसे जो जो फैक्ट्स हमसे छूट गए हों डॉक्टर साहब से, आप जरूर कुछ बातें जो आपको याद हैं, आपके बुजुर्गों को याद हैं, आपने सुनी है, वो चीज़ें आप हमसे शेयर कीजिए। शेयर करिए, कमेंट करके आप ज़रूर बताइए। और ये एपिसोड आपको कैसे लगा ये भी बताइए। और अगर आप इसको पहली बार देख रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पुराने साथी हमेशा साथ देते हैं। और शुक्रिया, नमस्कार।